हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी अहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक काम खमागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। उनकी जीवन आखिर कैसे बीतेगी, नौ ग्रहों के बारे में बताऊंगा कि नवग्रह उनको जीवन में कब कैसा क्या फल देंगे। सबसे पहले आप इनकी जन्म तारीख जो है 7 अक्टूबर 1985 2:55 सुबह का यानी कि रात का अजमेर राजस्थान का इनका जन्म है। एक बार फिर से कंफर्म कर लेता हूं, 7/10/1985 2:55 AM रात में मॉर्निंग अजमेर राजस्थान का। इसी कुंडली पर में चर्चा करनी है कि इनका जीवन आखिर कैसा बीतने वाला है। देख रहे हो कि सिंह लग्न की कुंडली है और मिथुन राशि है इनकी। लग्न में ही शुक्र और मंगल देवता विराजमान हैं। दूसरे भाव में छठे राशि में सूर्य देव हैं। तीसरे भाव में बुध अस्त और केतु देवता विराजमान हैं। चतुर्थ भाव में शनि देव है। पंचम में कोई नहीं, छठे में नीच के गुरु है। सप्तम अष्टम में कोई नहीं, नवम में राहु है। दसम में कोई नहीं, एकादश में चंद्र है। द्वादश में कोई नहीं, खाली है। सबसे पहले आप कॉपी पेन निकाल लो और लिखना शुरू करो, तब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आप लिखो लग्न सिंह, राशि मिथुन। जब जन्म हुआ तो जन्म से लेकर के 24/10/1990 तक राहु की महादशा रही। 24/10/1990 से लेके 24/10/2006 तक गुरु की महादशा रही। 24/10/2006 से लेके 24/10/2025 तक शनि की महादशा रहेगी। 24/10/2025 से लेके 24/10/2042 तक बुध की महादशा रहेगी। 24/10/2042 से लेके 24/10/2049 तक केतु की महादशा रहेगी। 24/10/2049 के बाद और जीवन के अंतिम क्षण तक जो है लास्ट क्षण तक आपकी शुक्र की महादशा रहेगी। शुक्र के ही महादशा में आपके जीवन की लीला जो है वो समाप्त होगी। अब आप अंतरदशा लिख लो कि किस ग्रह के महादशा में कौन सी अंतरदशा कब कब रहेगी। जैसे कि इस समय में अभी शनि के महादशा में राहु की अंतरदशा चल रही है, जो कि 5/6/2020 से लेके 12/4/2023 तक रहेंगे। 12/4/2023 से लेके 24/10/2025 तक शनि के महादशा में गुरु की अंतरदशा रहेगी। उसके बाद लिखो 24/10/2025 से लेके 21 मार्च 2028 तक बुध के महादशा में बुध की अंतरदशा। 21 मार्च 2028 से लेके 18 मार्च 2029 तक बुध के महादशा में केतु की अंतरदशा। 18 मार्च 2029 से 18 जनवरी 2032 तक बुध के महादशा में शुक्र की अंतरदशा। और 18 जनवरी 2032 से लेके 24/11/2032 तक बुध के महादशा में सूर्य की अंतरदशा। 24/11/2032 से लेके 24/4/2034 तक बुध के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा। और 24/4/2034 से लेके 21/4/2035 तक बुध के महादशा में मंगल की अंतरदशा। 21/4/2035 से लेके 9/11/2037 तक बुध के महादशा में राहु की अंतरदशा। 9/11/2037 से लेके 15 फरवरी 2040 तक बुध के महादशा में गुरु की अंतरदशा। 15 फरवरी 2040 से लेके 24/10/2042 तक बुध के महादशा में शनि की अंतरदशा। आगे लिख लो 24/10/2042 से लेके 21 मार्च 2043 तक केतु के महादशा में केतु की अंतरदशा। 21 मार्च 2043 से लेके 21/5/2044 तक केतु के महादशा में शुक्र की अंतरदशा। 21/5/2044 से लेके 27/9/2044 तक केतु के महादशा में सूर्य की अंतरदशा। 27/9/2044 से लेके 27/4/2045 तक केतु के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा।
27/4/2045 से लेके 27/9/2045 तक केतु के महादशा में मंगल की अंतर्दशा, और 24/9/2045 से लेके 12/10/2046 तक केतु के महादशा में राहु की अंतर्दशा, और 12/10/2046 से लेके 18/9/2047 तक केतु के महादशा में गुरु की अंतर्दशा। 18/9/2047 से लेके 27/10/2048 तक केतु के महादशा में शनि की अंतर्दशा, और 27/10/2048 से 24/10/2049 तक केतु में बुध की अंतर्दशा, और उसके बाद शुक्र का समय शुरू हो जाएगा। जीवन लीला यहीं पर में या तो केतु के अंतिम क्षण तक समाप्त हो जाएगी, नहीं तो इसके बाद साल 2 साल 3 साल जो आपको मिल जाएगी। अब मैं आपको एक एक ग्रह का फल बताता हूँ। आपने ग्रह का टाइमिंग लिख लिया, किस ग्रह का समय कब कब है आपके जीवन में। अब मैं उन सब का फल और उपाय भी साथ साथ बताता हूँ। चर्चा मैं सूर्य से शुरू करूंगा। सूर्य आपके कुंडली के दूसरे भाव में 19 डिग्री पर में कन्या राशि में बैठे हुए हैं। सूर्य का जब जब समय जीवन में आएगा, आने वाले समय में, तब तब आपको विशेष तौर पर में बैंक बैलेंस करने का अवसर प्राप्त होगा, यानी कि धन धान्य संपत्ति आप पर्याप्त मात्रा में प्राप्त कर पाओगे, जमा कर पाओगे। कुटुंब से, परिवार के लोगों से आपको लाभ मिलेगी। वाणी में थोड़ा सा रूखापन, तीखापन, कड़वा बोलने की आपकी लत लग जाएगी। भोजन तीखा, मसालेदार, तला भुना, लजीज खाना जिसको कहते हैं वो आपको खाने को मिलेगा। सच बोलने के आदी हो जाओगे। आंख से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो उसमें राहत देखने को मिलेगी। और पड़ोसी के साथ भी किसी प्रकार का टेंशन चल रहा है तो वो भी इस समय में शांत हो जाएगा, और पड़ोसी से भी लाभ लेने के लिए आप युक्ति जुगाड़ लगा ही लोगे। सूर्य की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में, जिसके कारण से जीवन बढ़ जाएगी, मृत्यु का डर टल जाएगा, अचानक से धन लाभ होने लगेंगे, अचानक से बिगड़ा हुआ काम बनने लगेगा, विदेश से कुछ लाभ, कुछ पैसे मिलने लगेंगे, आकस्मिक परिवर्तन होगा, दुर्घटनाएं वगैरह टल जाएंगी। और प्रथम भाव का मालिक है तो शरीर में भी बड़ा चुस्ती फुर्ती दिखाई देगी, रंग रूप बड़ा सुंदर दिखाई देगा, आकृति बड़ी अच्छी रहेगी, ज्ञान में वृद्धि होगी, बल का एहसास होगा, मस्तिष्क बड़ा स्ट्रांग रहेगा, विवेक बुद्धि का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बहुत ही अच्छा रहेगा, गर्व करने लायक काम करने का मौका देंगे आपको सूर्यदेव। विनम्रता में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी शील स्वभाव आपका बढ़िया रहेगा। सूर्य का जब जब समय आएगा तो यही फल मिलेगा। सूर्य के लिए ना ही सूर्य को जल देने की आवश्यकता पड़ेगी आपको जीवन में, ना ही माणिक के नाम का रत्न धारण करने की आवश्यकता पड़ेगी। सूर्य के बाद चंद्रमा की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, चंद्रमा आपके कुंडली के एकादश भाव में बैठे हुए हैं, द्वादश भाव के मालिक हैं। चंद्रमा का जब जब इनके कुंडली में समय आएगा तो चंद्रमा इनको आय में कमी ला देंगे, लाभ कम मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी का इनको सामना करना पड़ेगा, मनोकामनाओं की पूर्ति में भी कुछ परेशानी आ सकती है, बड़े भाई बहन सीनियर्स इनका सपोर्ट कम मिलेगा, पुत्र वधू दामाद का सुख भी बड़ा मुश्किल से प्राप्त हो पाएगा बुढ़ापे में, कान से संबंधित कुछ परेशानी, पाँव में दर्द के योग, और इसकी सातवीं दृष्टि पंचम भाव पर में ये चंद्रमा एक पुत्री प्राप्ति का योग भी वैसे कुंडली में बनाता है। संतान को हेल्थ वाइज इशू का चंद्रमा के समय में सामना करना पड़ेगा। संतान के साथ वैमनस्यता, मनमुटाव, विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपका खुद का जो विद्या बुद्धि है उसका सही इस्तेमाल करके उचित लाभ लेने में आपको परेशानी का चंद्रमा के समय में सामना करना पड़ेगा। यश में कुछ कमी होगी, चाहने वालों की संख्या जो है सो कम होगी। धर्म और मंगल कार्य आपका बहुत अच्छे तरीके से नहीं आप संपादन कर पाएंगे। ननिहाल से भी विशेष लाभ लेने का प्रयास आपका सफल नहीं होगा, और पेट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी परेशान कर सकती है। लव अफेयर वगैरह कहीं पर में हो सकता है जो असफल रहेगा। अचानक से धन हानि भी होगी। इसमें 12वें भाव का मालिक है चंद्रमा, जिसके कारण से चंद्रमा का जब समय आएगा तो
तो वो खर्चा ज़्यादा करवाएगा, शैया सुख में कमी लाएगा, धन हानि का योग बनाएगा। विदेश से अगर कहीं से कोई कनेक्शन रहता है तो वहाँ से कुछ लाभ दिलवा देगा, अस्पताल का खर्चा कुछ एक्टिवेट करवाएगा, आँख से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। चंद्रमा के समय में ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर संभव ना हो तो आप बढ़िया विद्वान के द्वारा चंद्रमा का अनुष्ठान अवश्य अपने घर पर करवाएं। चंद्रमा के मंत्र का 44,000 जाप जरूर करवाएं। चंद्रमा के बाद मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल इस कुंडली में एक योग कारक ग्रह है। नवम भाव और चतुर्थ भाव के मालिक होकर के आपके कुंडली के प्रथम भाव में 23 डिग्री पे बैठे हुए हैं। मंगल का जब जब समय आएगा शरीर बड़ा स्वस्थ दिखाई देगा, रंग रूप बड़ी मनमोहक लगेगी, आकृति अच्छी लगेगी, ज्ञान में वृद्धि होगा, बल का एहसास होगा, दिमाग बड़ा तेजी से काम करेगा, लेकिन गुस्सा आएंगे, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव अच्छे रहेंगे, गर्व करने लायक काम करोगे, विनम्रता में कुछ कमी देखने को मिलेगी, फिर भी स्वभाव बढ़िया रहेगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि चौथे भाव पर में सुख में वृद्धि होगी, माता से अथवा माता तुल्य महिलाओं से कुछ लाभ मिलेंगे, मकान के सुख का योग बनेगा, जमीन के सुख का योग बनेगा, अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी, वाहन आपको प्राप्त होगा, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ होंगे, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो वो दूर होगी, हृदय थोड़ा सा कठोर हो जाएगा। मंगल की सातवीं दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन जो है सो मंगल के समय में बढ़िया बीतेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय अच्छे रहेंगे, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी दूर होगी, दुश्मन भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, पार्टनरशिप भी मिला जुला के ठीक चलता रहेगा। अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पर में अचानक से धन लाभ के योग बनेंगे, विदेश से कुछ लाभ के भी योग बनेंगे, अचानक से बिगड़ा हुआ काम भी बनने लगेगा, हर मामले में मंगल आपको बढ़िया फल देगा। मंगल इस कुंडली में नवम भाव का भी मालिक है, तो मंगल के समय में भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, धर्म का भी पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा और हर मामले में मंगल आपके लिए बढ़िया रिजल्ट लेकर के सामने आएगा। मंगल के समय में अगर मंगल का मूंगा नहीं धारण किया गया तो मंगल आपका बहुत कमजोर है, आपको रिजल्ट बहुत कम प्राप्त होगा। इसीलिए मंगल जो है, मंगल के लिए आपको चाहिए कि आप बढ़िया क्वालिटी का एक मूंगा पंच धातु में धारण करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, बुध जो है इस कुंडली में एक योग कारक ग्रह है और बुध इस कुंडली में बैंक बैलेंस के साथ साथ लाभ के मालिक भी हैं। एक तो 0 डिग्री पर में है, ऊपर से अस्त के भी हैं, जिसके कारण से लाभ आपको बुध का कम मिल पाएगा। बुध के लिए उचित सही लाभ लेने के लिए आपको एक बड़ी मात्रा का पन्ना धारण करना पड़ेगा। पन्ना धारण अगर कर लोगे तो बुध क्या क्या फल देगा वो आप सुनो। बुध तीसरे भाव में बैठा हुआ है, छोटे भाई बहन से सपोर्ट दिलवाएगा, छोटे भाई बहन समान व्यक्ति से सपोर्ट दिलवाएगा, जूनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, बड़ा पराक्रमी बना देगा, आपको धैर्य को मजबूत करेगा, आयु में वृद्धि करेगा, गुप्त शत्रु का नाश करेगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी को भी ये जो बुध है वो दूर करेगा। बुध की 7वीं दृष्टि नवम भाव पर में भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धर्म का पालन करोगे, तीर्थ यात्रा वगैरह करने का मौका मिलेगा, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य गुरु इन सब का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके सपने भी जो हैं सो पूरे करवाएगा। बुध इस कुंडली में एकादश भाव का भी मालिक है, तो अगर पन्ना धारण कर लेते हो तो आय में भी वृद्धि होगी, लाभ मिलेंगे, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलेगा, बुढ़ापा में पुत्र वधू दामाद का सुख प्राप्त होगा और दूसरे भाव का भी मालिक है तो बैंक बैलेंस भी बढ़िया कर पाओगे, कुटुंब से परिवार के लोगों से भी लाभ मिलेगा, वाणी भी बड़ी मीठी रहेगी, सत्य बोलोगे, दान पुण्य करोगे, भोजन भी बढ़िया मिलेगा, पड़ोसी से भी लाभ की प्राप्ति। लेकिन
पन्ना एक बढ़िया क्वालिटी का आप बुध के समय में जरूर धारण करना। मैं तो कहूँगा कि आजीवन धारण करके रखो, क्योंकि आमदनी का भी मालिक वही है और बैंक बैलेंस का भी मालिक वही है। आपको आजीवन एक बढ़िया क्वालिटी का पन्ना चांदी में धारण करना चाहिए। बुध के बाद बृहस्पति की चर्चा करेंगे। बृहस्पति आपके कुंडली में नीच का कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ है। बृहस्पति वैसे बहुत सारे ज्योतिषियों का मत होता है कि यहाँ पर बृहस्पति के बैठने के कारण नीच भंग राजयोग बन जाता है अगर नीच का बैठते हैं तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिजल्ट बताने जा रहा हूँ। लेकिन मेरा ऐसा 90-95% केस में ऐसा देखा गया है कि नीच भंग राजयोग का फल उनको पॉजिटिव नहीं मिलता है। पहले मैं अपना मत दे देता हूँ, फिर दूसरे ज्योतिषी का जो मत है वो दे दूँगा। यहाँ पर मैं बैठने के कारण गुरु का जब समय आएगा जीवन में, दुश्मन परेशान करेगा, चिंता घेर लेगी, रोग परेशान करेगा, कर्ज भी हो सकता है, केस मुकदमा के योग भी बन सकते हैं, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख की भी प्राप्ति हो सकती है। 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि दशम भाव पर में पिता से लाभ लेने में परेशानी, सरकार मालिक के साथ टेंशन तनाव, काम धंधा कारोबार का अच्छा ना चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी, प्रभुता में कमी, अधिकार में कमी। और सातवीं दृष्टि द्वादश भाव पर में तो खर्चा ज़्यादा होना, शैया सुख में कमी, धन हानि का योग, विदेश से कुछ लाभ मिल सकता है अगर कहीं से कोई कनेक्शन बैठता है तो, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आँख से संबंधित परेशानी। नौवीं दृष्टि दूसरे भाव पर में बैंक बैलेंस करने में परेशानी, कुटुंब परिवार के लोगों से लाभ लेने में परेशानी, वहाँ भी वाद विवाद, वाणी में दोष की स्थिति, भोजन अच्छा और समय पर में मिलने में परेशानी, पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव का योग। पंचम भाव के साथ साथ अष्टम भाव के भी मालिक है तो संतान को लेकर के चिंता, विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ ना मिलना, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म के क्षेत्र में कमी, ननिहाल से लाभ कम मिलना और अचानक से धनहानि, अचानक से बनते हुए काम के बिगड़ने का भी योग जो है लेकर ये गुरु बैठे हुए। ये मेरा मत है। कुछ ज्योतिषियों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर में गुरु नीच के बैठे हुए हैं तो नीच भंग राजयोग की स्थिति उत्पन्न होती है, जो ये भी 5 से 10% केस में अप्लीकेबल है। जैसे कि यहाँ बैठने के कारण आपको दुश्मन पर विजय प्राप्त होगी, चिंता खत्म होगी। दूसरे ज्योतिषियों का मत बता रहा हूँ, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी, कर्ज खत्म होंगे, केस मुकदमा दूर होगा। इसकी पांचवी दृष्टि दशम भाव पर में पिता से लाभ, काम धंधा बढ़िया चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि। सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर में खर्चा कम होगा, अस्पताल का खर्चा कम होगा, धन हानि कम होंगे। नवम दृष्टि द्वितीय भाव पर में तो बैंक बैलेंस होगा, पानी में दोष नहीं आएगी, परिवार में विवाद नहीं होगा, पड़ोसी से भी लाभ मिलेंगे। ये दूसरे ज्योतिषी का, दूसरे में से यानी कि 5 से 10% ज्योतिषी का ऐसा मत है। आप अपने हिसाब से मिला करके देख लोगे कि आपको क्या मिलता है। मेरे हिसाब से ये अच्छा रिजल्ट बहुत ज़्यादा नहीं दे पाएगा, बहुत कम माइनर अच्छा रिजल्ट देगा, माइनर बहुत कम, 5 से 10% अच्छा रिजल्ट दे दे तो बहुत है, बाकी 90% ये बुरा रिजल्ट ही देगा। गुरु के बाद गुरु के लिए कभी भी जीवन में पीला पुखराज नहीं धारण करना है। हमेशा गुरु के लिए गुरु के समय में या तो अनुष्ठान करवा लेना है, नहीं तो ओम ब्रिंग बृहस्पति नवा मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से सुबह में जाप शुरू कर देना। शुक्र आपके कुंडली के प्रथम भाव में बैठे हुए हैं, जिसके कारण से शुक्र के समय में जो है जो आपके शरीर में तेज की वृद्धि होगी, शरीर आपका मजबूत रहेगा, रंग रूप में वृद्धि होगी, दिमाग तेज रहेगा, विवेक का सहारा लेंगे, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गर्व करने लायक काम करेंगे, विनम्रता बनी रहेगी, पति पत्नी का संबंध बढ़िया रहेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय अच्छे चलेंगे, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी दूर होगी और दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। छोटे भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलेगा, बड़े पराक्रमी बने रहोगे, धैर्य मजबूत रहेगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी दूर होगी, पिता से लाभ मिलेगा, काम धंधा बढ़िया चलेगा, पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलेगा, सरकार अथवा मालिक से फायदे मिलेंगे, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान प्रमोशन वगैरह मिलने के योग बनेंगे। हर मामले में ये बढ़िया रिजल्ट देगा। शनि जो है इस कुंडली में एक मारक ग्रह है, जो कि आपके कुंडली के चौथे भाव में बैठे हुए हैं। शनि के समय में सुख में कमी, माता को हेल्थ वाइज इशू, माता से अनबन, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला के रिगार्डिंग टेंशन तनाव, अनएक्सपेक्टेड धन हानि। तीसरी दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मन के द्वारा परेशानी,
चिंता में वक्त बीतना, रोग के द्वारा परेशानी, ऋण, कर्ज, केस, मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति। 7वीं दृष्टि दसम भाव पर में पिता के साथ टेंशन, तनाव, काम धंधा बढ़िया न चलना, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में कमी। और दसम दृष्टि प्रथम भाव पर में तो मेंटली तौर पर में भी शनि आपको पूरा डिस्टर्ब करके छोड़ देगा। शनि जो है इस कुंडली में सप्तम भाव का भी मालिक है, तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी, काम वासना की अधिकता, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा न चलना और दुश्मनों के द्वारा भी ये परेशान आपको करवाएगा। शनि के लिए भूल से भी कभी जीवन में नीलम मत धारण करना। शनि के लिए जो है सो आपको ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से शनि के समय में जाप अथवा अनुष्ठान करवा लेना अनिवार्य रहेगा। शनि के बाद राहु केतु की चर्चा करते हैं। राहु इस कुंडली में मेष राशि में नवम भाव में बैठा हुआ है। राहु के समय में आपको भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा, धर्म का पालन नहीं करेंगे, तीर्थ यात्रा वगैरह में परेशानी, यश में कमी, ससुराल से टेंशन, तनाव, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद कम मिलना। 5वीं दृष्टि प्रथम भाव पर में मेंटली तौर पर पूर्ण रूप से राहु आपको परेशान कर देगा। 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर में जूनियर्स, छोटे भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ कम मिलना, खुद के पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, माता के लिए विपरीत समय, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी। 9वीं दृष्टि पंचम भाव पर में संतान को लेकर के बाधा, परेशानी, विद्या बुद्धि की प्राप्ति और उसका सही इस्तेमाल करने में राहु के समय में परेशानी, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म के क्षेत्र में कमी और ननिहाल से भी टेंशन, तनाव, पेट से संबंधित परेशानी, अचानक से धनहानि के योग, लव अफेयर, पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छा ना रहने का भी योग। राहु के बाद जो है काम धंधा भी बढ़िया नहीं चलेगा। राहु के समय में सब विपरीत स्थिति में जाएंगे। राहु के समय में राहु के लिए जो है सो गोमेद वगैरह रत्न मत धारण कर लेना, गोमेद लहसुनिया वगैरह नहीं तो बर्बाद कर देगा। राहु के समय में राहु के लिए नमो रांग राहवे नमः अथवा ओम रांग राहवे नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप आपके लिए बढ़िया रहेगा। केतु इस कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ है तुला राशि में, जिसके कारण से केतु के समय में छोटे भाई बहन से कम लाभ मिलेगा, खुद के पराक्रम में थोड़ी कमी महसूस होगी, धैर्य थोड़ा सा कमजोर रहेगा, गुप्त शत्रु थोड़ा परेशान करेगा, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पर में, जिसके कारण से विवाह और वैवाहिक जीवन में परेशानी का योग बन जाता है, काम वासना की अधिकता, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा ना चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी, अंडकोश, किडनी इत्यादि से संबंधित भी कुछ परेशानी आ सकती है। केतु के समय में पार्टनरशिप में भी परेशानी। 7वीं दृष्टि नवम भाव पर में भाग्य का सपोर्ट कम मिलेगा, धर्म कर्म का कम पालन करोगे, तीर्थ यात्रा वगैरह में परेशानी, यश में कमी, ससुराल से टेंशन, तनाव, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद कम मिलना। और 9वीं दृष्टि 8, 9, 11 भाव पर में तो आय में कुछ कमी, लाभ में कुछ कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कुछ कमी, मनोकामनाओं की पूर्ति में कुछ कमी, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ कम मिलना, पुत्र वधू दामाद के सुख में भी कुछ कमी का योग बना देगा ये केतु। ये आपको पूर्ण रूप से अच्छा अथवा पूर्ण रूप से बुरा भी नहीं देगा, बीच में लटका करके रखेगा केतु आपको। केतु के समय में आपको चाहिए कि दैनिक रूप से ओम कें केतवे नमः मंत्र का 10 माला जाप करो अथवा केतु के मंत्र का 68,000 जाप और 6800 उसका हवन करवा लो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। केतु के लिए जीवन में कभी भी कोई रत्न, लाजवर्त वगैरह, लहसुनिया, गोमेद वगैरह धारण ना करें। इस समय में आपके कुंडली में शनि की महादशा चल रही है, शनि के महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है, समय बहुत विपरीत चल रहा है आपका, बिल्कुल अच्छा नहीं है। इस समय में आपको चाहिए कि शनि के मंत्र का 92,000 जाप, 9200 हवन, राहु के मंत्र का 72,000 जाप, 7200 हवन, केतु के मंत्र का 68,000 जाप, 6800 हवन, दुर्गा सप्तशती का पाठ, रुद्राभिषेक। पॉसिबल हो तो ये तीनों करवा लें, नहीं पॉसिबल हो तो कम से कम शनि, राहु और दुर्गा सप्तशती पाठ, रुद्राभिषेक इतना तो जरूर करवा लें। अगर ये भी पॉसिबल ना हो तो ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप, ओम नमो रांग राहवे नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप और ओम कें केतवे नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप। पॉसिबल हो तो 5-5 माला तीनों का सुबह में कर लें, 5-5 माला रात में कर लें, जैसा आपको सुविधा हो ऐसा करें। जाप करने के बाद 2-4 बूंद जल नीचे जमीन पे गिरा करके प्रणाम करके फिर उठें। आपका कुछ प्रश्न भी है, जैसे कि मेरी करंट जॉब में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना? हाँ, अभी आपकी जो नौकरी चल रही है उसमें परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। मंत्र का जाप कंटिन्यू रहे ताकि आपकी नौकरी जाए नहीं। वर्क प्रेशर कम होगा या नहीं? अभी आपका कुछ कम नहीं होगा, अभी परेशानी बनी रहेगी। दूसरी, जॉब मिल सकती है क्या गवर्नमेंट, जिसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ? सरकारी नौकरी का योग इस कुंडली में है, सरकारी नौकरी का योग है, आप डट करके तैयारी करो, लेकिन आपको वो अभी नहीं मिल पाएगा। उसमें अगर आपका एज बचा रहा तो आपको ये 25 के बाद प्राप्त होगा। और उसके बाद जो है सो आपका प्रश्न है चौथा कि बिजनेस कर सकता हूँ क्या और कौन सा बिजनेस कर सकता हूँ?
तो अभी तो आपको बिजनेस 25 तक करना नहीं है, 25 के बाद आप बिजनेस कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया क्वालिटी का जो है पन्ना चांदी में बनवा के धारण करके आप बढ़िया बिजनेस कर सकते हो। आप चाहो तो बिजनेस जो है सो प्रॉपर्टी का भी काम कर सकते हो, अच्छा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम का बिजनेस बढ़िया कर सकते हो, कपड़ों का, लेडीज आइटम का, इन सब का बिजनेस बढ़िया कर सकते हो। और इसके अलावा ज़मीन का भी बिजनेस बढ़िया कर सकते हो। सोलर प्लेट वगैरह, सूर्य से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं उन सब का भी बिजनेस आप बहुत अच्छा कर सकते हो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, सब कुछ समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।